मूवी की शुरुआत होती है खतरनाक सीन से में डालता है और अपना सीक्रेट रामन सूप बेस बनाने लगता है। इस रामन सूप बेस का स्वाद अनोखा है। जिन्होंने इसे एक बार खाया वे कभी इसे भूल नहीं पाते। हर दिन दुकान ग्राहकों से भरी रहती है। कई लोग सिर्फ इस स्वादिष्ट रामन को खाने आते हैं। वे सिर्फ नूडल्स नहीं खाते बल्कि सीक्रेट सूप बेस भी पीते हैं। दुकान रोजाना 1 घंटे से भी कम समय के लिए खुलती है। सभी रामन बिक जाते हैं। जो लोग देर से आते हैं वे इसकी खुशबू तक नहीं सूंघ पाते। और अब शियाओमी दुकान की एकमात्र वेट्रेस है। वह फ्रंट डेस्क पर मेहमानों का स्वागत करने की जिम्मेदार है। शेफ ही दुकान का मालिक है। दाहाई जैसे ही उसे फुर्सत मिलती है शियाओमी दाहाई को घूरती रहती है। वह इस हैंडसम और अमीर आदमी की प्रशंसा करती है लेकिन उसके पास अपने प्यार का इजहार करने का कोई मौका नहीं है। एक दिन जब दूसरा साथी छुट्टी पर चला गया वे सुबह से रात तक व्यस्त रहे। शियाओमी को आखिरकार दाहाई के साथ अकेले रहने का मौका मिला। इस बार वह इसे खोने नहीं देगी इसलिए शियाओमी दाहाई को छेड़ने लगी लेकिन दाहाई सिर्फ ध्यान देता रहा। वह हमेशा शियाओमी की परवाह करता है। यहाँ तक कि जब शियाओमी जानबूझकर शारीरिक संपर्क करती है तब भी दाहाई उदासीन रहता है और शियाओमी का मकसद सिर्फ दाहाई से सीक्रेट सूप बेस की रेसिपी पाना। दाहाई ने कहा कि सीक्रेट सूप बेस बाहरी लोगों को नहीं बताया जा सकता। जब शियाओमी ने यह सुना तो उसने अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने का फैसला किया। जब तक दाहाई उसे फॉर्मूला बताएगा वह उसी रात उसके घर जाएगी और उससे परिवार बन जाएगी। फिर उन्होंने वाइन पी लेकिन शियाओमी अब भी सोच रही थी कि दाहाई को कैसे जीता, इसलिए वह बाथरूम गई। दाहाई ने बाथरूम की दिशा बताई। बाहर जाने से पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा दूसरे कमरों में मत भटकना। शियाओमी बाथरूम में गई और मेकअप करने लगी। उसने बटन खोले, जानबूझकर कपड़े नीचे खींच। वह सपना देख रही थी कि आज रात वह दाहाई को पाले। आईने के सामने ड्रामा करने के बाद आखिरकार वह बाथरूम से बाहर आई। उसी समय शियाओमी को एक खास खुशबू, यह वही खुशबू थी सीक्रेट रामन सूप बेस की। वह आकर्षित होकर उस खुशबू की तरफ बढ़ी। वह भूल गई कि अभी अभी दाहाई ने क्या कहा। खुशबू वाला दीवारों पर पारदर्शी प्लास्टिक की चादरें लगी थी। सूप बेस के नीचे लोहे का बड़ा बर्तन रखा था। उससे मोहक खुशबू निकल रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने चम्मच उठाया और स्वाद चखा। जैसे ही सूप उसके मुंह में गया उसके स्वाद इंद्रिय पूरी तरह, वह इस स्वाद को शब्दों में बयान। उसने चम्मच से सूप हिलाया लेकिन अचानक एक भयानक दृश्य सामने। यह कोई साधारण सूप नहीं था। जैसे ही उसने स्वाद लिया अचानक सूप से एक हाथ बाहर निकला। डरी हुई शियाओमी तुरंत पीछे हटी और जमीन पर गिर पड़ी। सन्न होकर उसने देखा कि वहाँ खून के धब्बे और मोबाइल फोन पड़े थे। शियाओमी ने तुरंत पहचान लिया कि यह फोन उसकी दूसरी साथी का। असल में वह छुट्टी पर नहीं बल्कि दाहाई ने उसे सूप बेस में बदल दिया था। इसी समय दाहाई चूंकि शियाओमी ने राज जान लिया था उसने इसे छिपाया नहीं। उसने सूप का राज बताना शुरू किया। उसने 48 महिलाओं का इस्तेमाल कर 81 दिन तक यह सूप बनाया। उसने देखा कि एक अधमरा शव टिन फॉइल में लिपटा पड़ा है। वह तुरंत कमरे से बाहर भागी लेकिन कॉरिडोर के कमरे पहले ही दाहाई ने लॉक कर दिए थे। अगर वह पकड़ी जाती तो मर जाती। कमरे का दरवाजा खोल लिया। वह अंदर घुसी और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब दाहाई उसके पास आ गया था।